हर क्लास में एक टॉपर होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो अलग क्या करते हैं? क्या उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या वो 24 घंटे से अधिक पढ़ाई करते हैं, या फिर उसके दिमाग में कुछ और होता है? तो टॉपर भी उसी टीचर से पढ़ता है और एवरेज भी उसी टीचर से पढ़ता है। तो टॉपर कम पढ़कर भी वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और एवरेज बच्चा जो कि टॉपर से अधिक स्टडी करते हैं और वो टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो टॉपर की कुछ ऐसी सीक्रेट है जिन्हें आपको पता नहीं है। तो तुम भी टॉपर बनना चाहते हो एवरेज से, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ। तो हर वीकली अपने गोल्स को फिक्स करो कि इस वीक में 2 चैप्टर को खत्म करना है। तो इस वीक में 2 चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करना, इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और डायग्राम को प्रैक्टिस करना, और इसमें जितने भी हाईलाइट्स पॉइंट है उसे रिवीजन करना है। और इस वीक के अंत में इस 2 चैप्टर से टेस्ट लेना है, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में डाउट है और कौन सा टॉपिक कमजोर है। कमजोर टॉपिक पर अधिक स्टडी करके उसे स्ट्रॉन्ग कर लेना। और इस समय टाइम टेबल मत बनाना, क्योंकि गोल्स फॉलो हो पाता है और टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। तुम कम घंटे पढ़ो, लेकिन फोकस से पढ़ो, क्योंकि ज्यादा घंटे पढ़ाई करने से तुम्हें बोरिंग महसूस होगा और तुम फोकस से नहीं पढ़ सकते हो, और वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो तुम कोशिश करना जब भी पढ़ाई करने बैठो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना, और तुम डेली के डेली टारगेट को पूरा करना, क्योंकि एग्जाम टाइम तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 2, डाउट्स को क्लियर करो। तो तुम जब भी क्लास में बैठे हो और तुम्हें जिस भी टॉपिक में डाउट है, तुम उसी समय अपने टीचर से डाउट को क्लियर कर लो, क्योंकि डाउट अगर तुम्हें एक टॉपिक में रहेगा तो तुम्हें अगले टॉपिक को समझने में परेशानी होगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। तो तुम हर डाउट को क्लियर जरूर करो, हर कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ो, रट्टा नहीं मारो, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ ही समय के लिए तुम्हें याद रहेगा, लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को तुम डेली के डेली रिविजन करते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें लंबे समय के लिए याद हो जाएगा, और तुम अपने डाउट को लिख कर रखो और डेली के डेली डाउट को क्लियर करो। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। तो फालतू के वीडियो देखने में टाइम को वेस्ट मत करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और तुम स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम दो, और तुम हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे टाइम निकालो। और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें तुम कम समय भी दोगे तो चलेगा, और जो सब्जेक्ट वीक है उसमें तुम अधिक समय दो, और तुम लंबे से लंबे समय तक पढ़ाई करो। और तुम्हें लंबे से लंबे समय तक पढ़ाई करने में बोरिंग महसूस होता है तो तुम पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक का सिंपल सा मतलब होता है कि 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 50 मिनट पढ़ाई करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। हर वीकली टेस्ट ले, और टेस्ट लेते समय अपने टाइम को फिक्स करो कि हम इतने समय में इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करना है। इससे ये फायदा होगा कि एग्जाम टाइम में एक प्रॉपर टाइम ही मिलता है और उतने टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए तुम हर वीक अपने से टेस्ट जरूर लो। पॉइंट नंबर 4, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। तो अगर तुम एक चैप्टर पढ़ ली हो तो उससे रिलेटेड जितने भी PY क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर सवाल PYQ से ही आता है। PYQ करने से ये फायदा होता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन टाइप्स कैसा है, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो PYQ करने के बाद तुम चेक करो कि गलती कहाँ हुई है और उसे समझो और उसे सुधारो। और एग्जाम टाइम में समय लिमिट होता है, इसलिए तुम कोशिश करना कि PYQ को अधिक से अधिक सॉल्व करना। इससे ये फायदा होगा कि तुम अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी हो जाओगे। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन करो। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन तुम रिवीजन नहीं करते हो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। इसलिए तुम कोशिश करो कि रिवीजन के लिए अधिक से अधिक समय निकाले। तुम रिवीजन के लिए, जैसे कि आज तुम एक कॉन्सेप्ट को पढ़े हो तो सबसे पहले तुम आज उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, फिर उसे तुम अगले दिन रिवीजन करो, फिर उसे तुम तीसरे दिन रिवीजन करो, और फिर उसे तुम 7वें दिन रिवीजन करो, और फिर उसे तुम 21वें दिन रिवीजन करते हो। अगर तुम इस तरह से रिवीजन करते हो तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और रिवीजन करने के बाद अपने से मॉक टेस्ट जरूर ले, और हर वीक अपने से पूछे कि इस वीक में हमने क्या गलती की है और अगले वीक में इन गलतियों को नहीं करना है, अगले वीक में अधिक से अधिक स्टडी करना है। ये थे टॉपर के 5 सीक्रेट। तो इन सीक्रेट को फॉलो करके तुम एवरेज से टॉपर बन सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।